जीवन एक अद्भुत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसका आरंभ जन्म से होता है, परंतु अंत कहाँ और कब होगा यह कोई नहीं जानता। हम अपने जीवन में कई बार दोस्तों ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी समझ से बहुत परे होते हैं। कभी कोई पूर्वाभास, कभी कोई सपना, कभी किसी ग्रह की चाल में अचानक से बदलाव, तो कभी शरीर के भीतर होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन। क्या ये सब केवल संयोग है या फिर ब्रह्मांड हमारे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सूक्ष्म संकेतों के रूप में हमारे सामने रखता है? भारतीय शास्त्रों और ज्योतिष विद्या में इस विषय पर गहन चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण और वैदिक ज्योतिष शास्त्र सभी में कहा गया है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि वो धीरे धीरे अपने संकेत देती है। ये संकेत कभी शरीर में, कभी हमारे मन में और कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में झलकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों कि जब कोई आत्मा धरती पर जन्म लेती है, उसी पल उसके साथ एक अदृश्य यूनिवर्सल कोड जुड़ जाता है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। सूर्य, जो आत्मबल और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, हमारे शरीर की प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है। यदि ये कमजोर हो तो व्यक्ति में आलस्य, थकावट या दीर्घकालिक रोगों की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका असंतुलन मानसिक अस्थिरता, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। मंगल और शनि, ये दोनों ग्रह हमारे कर्म, हड्डियों और धैर्य के प्रतीक हैं। जब ये प्रतिकूल स्थिति में आते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी गंभीर परिवर्तन का समय आ रहा है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मृत्यु का संकेत केवल एक ग्रह नहीं देता, ये एक संयोग होता है। जब कई ग्रह एक साथ किसी विशेष भाव या फिर दृष्टि में आ जाते हैं, तब ये संकेत मिलता है कि जीवन का चक्र अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर है। मिलने वाले कुछ विशेष लक्षणों का उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार जब मृत्यु निकट होती है तो शरीर स्वयं धीरे धीरे बदलने लगता है। चलिए जानते हैं शरीर द्वारा दिए जाने वाले कुछ संकेतों को। पहला संकेत है शरीर का रंग बदलना। जब प्राण शक्ति कमजोर पड़ती है तो रक्त संचार धीमा हो जाता है और शरीर पर नीला या पीला रंग छा जाता है। यह संकेत है कि जीवन की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। दूसरा संकेत है इंद्रियों का असंतुलन। कई बार दोस्तों मृत्यु से कुछ माह पूर्व व्यक्ति के कान, आंखें या जीभ ठीक से काम नहीं करते। ये संकेत बताते हैं कि इंद्रियों का संबंध अब धीरे धीरे आत्मा से टूटने लगता है। तीसरा संकेत है छाया का लुप्त होना। शिव महापुराण में उल्लेख है कि जब व्यक्ति पानी या आईने में अपनी परछाई नहीं देख पाता तो ये मृत्यु का बहुत गहरा संकेत माना गया है। ये केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की चेतना के क्षीण होने का द्योतक है। चौथा संकेत है पूर्वजों का अनुभव। मरने से कुछ दिन पहले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके प्रियजन या पूर्वज उसके पास है। ये अनुभव मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि ये आत्मिक जगत का संकेत है कि आत्मा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पांचवा संकेत है प्रकृति की प्रतिक्रिया। कई बार जानवर, विशेषकर कुत्ते या पक्षी, किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ये प्रकृति की संवेदनशीलता है जो हमें चेतावनी देती है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे संकेत हैं जो मृत्यु के संकेत देने लगते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आयु और मृत्यु का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी में आयु का निर्धारण आयु भाव यानी अष्टम भाव, लग्नेश और शनि की स्थिति से किया जाता है। जब इनका संतुलन अच्छा होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लेकिन जब ये ग्रह पाप प्रभाव में आते हैं तब आयु में कमी की संभावना बढ़ जाती है। केतु और राहु, जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है, जब इनका संतुलन अच्छा होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लेकिन जब ये ग्रह पाप प्रभाव में आते हैं तब आयु में कमी की संभावना बढ़ जाती है। केतु और राहु, जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है, आत्मिक संक्रमण के प्रतीक है। जब ये जन्म कुंडली में विशेष भावों में सक्रिय होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव, दुर्घटनाएं या आध्यात्मिक जागरण की स्थिति बनती है। कभी कभी यह जागरण मृत्यु के रूप में भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मृत्यु एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन ज्योतिष और आध्यात्म के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा का परिवर्तन है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि व्यक्ति को मृत्यु से पहले कई बार पूर्वाभास होते हैं, जैसे किसी प्रिय की मृत्यु का सपना, किसी अनजान भय का अनुभव या किसी विशेष सुगंध का बार बार महसूस होना। ये संकेत मन के अवचेतन स्तर पर आत्मा द्वारा किए गए संदेश हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है तो वो धीरे धीरे अपने पुराने शरीर से दूरी बनाने लगती है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की रुचि सांसारिक विषयों से घटने लगती है और उनका मन ईश्वर, साधना या मौन की ओर आकर्षित होता है। कई धार्मिक ग्रंथों में मौत के बाद की यात्रा का वर्णन भी किया गया है, जैसे
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी लोक में रहती है। इस दौरान वो अपने प्रियजनों के आसपास घूमती है, उनके विचार सुनती है, उनकी प्रार्थनाओं का अनुभव करती है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13वीं का विशेष महत्व है। ये वो दिन होता है जब आत्मा को अगली यात्रा के लिए विदा किया जाता है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगले लोक की ओर प्रस्थान करती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा प्रकाशमय मार्ग पर आगे बढ़ती है, और यदि उसने अधर्म का मार्ग चुना है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय तक अंधकारमय मार्ग यानी कष्टों से भरे मार्गों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? ये प्रश्न सदियों से मनुष्यों के मन में रहा है। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं कहता कि मृत्यु को पूरी तरह टाला जा सकता है, परंतु ये अवश्य कहता है कि इसके प्रभाव को बदला जा सकता है। अगर कुंडली में अशुभ योग है तो दान, पूजा, जप, तप और सेवा के माध्यम से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आयुवर्धक उपायों में सूर्य उपासना, महामृत्युंजय जाप, त्र्यंबक हवन, तुलसी सेवन और सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना प्रमुख माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब व्यक्ति पॉजिटिव सोच, डिसिप्लिन भोजन और संयमित जीवन अपनाता है तो उसका शरीर अधिक समय तक स्वस्थ रहता है और ये उसके जीवन काल को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए मृत्यु के संकेतों को जानने का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। जब हम जानते हैं कि जीवन सीमित है, तभी हम उसका मूल्य समझ पाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को सच में जीना सीख जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जात से ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृत्युः च, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति ना तो मृत्यु से डरता है, ना जीवन से भागता है। वो हर पल को पूर्णता से जीता है, क्योंकि वो जानता है यही पल उसका सच्चा जीवन है। जब हम मृत्यु को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तब हम न केवल फिजिकल रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी मुक्त हो जाते हैं। तभी हम समझ पाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आरंभ है तो दूसरा विस्तार।